भारतीय जनता पार्टी अगर नवनिर्माण की बात करते हैं ना तो नव विध्वंस की बात करनी चाहिए। बुलडोजर से निर्माण नहीं होता, बुलडोजर से विध्वंस होता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, गोली मार मार के जिसे हाफ एनकाउंटर कहते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव का आगाज इस बार वेस्ट यूपी से करने जा रही है। मेरे साथ भाटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जानने का प्रयास करता हूं क्या प्लानिंग है समाजवादी पार्टी की और किस तरह की स्क्रिप्टिंग लिखी गई है वेस्ट यूपी से चुनाव आगाज के पीछे की पटकथा आखिर है क्या सर? 29 मार्च 2026 को दादरी के मीरभोज डिग्री कॉलेज के मैदान पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज इसी रैली से कर रही है। इस रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों की 140 विधानसभाओं से लोग एकत्र होंगे और जो एक धारणा मीडिया में बनी हुई है, राम धारणा भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, 29 मार्च की रैली इस धारणा को दूर कर देगी। ये बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत विशाल रैली होगी और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा सहयोग और अच्छी सीटें मिलने जा रही हैं। नवनिर्माण के 9 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, भाजपा सेलिब्रेट कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी की नज़र में क्या कुछ सेलिब्रेशन का नज़रिया है? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी अगर नवनिर्माण की बात करते हैं ना तो नव विध्वंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 9 साल में केवल विध्वंस किया है। बुलडोजर से निर्माण नहीं होता, बुलडोजर से विध्वंस होता है। वो खुद प्रचार करते हैं कि बुलडोजर बाबा हैं, तो इन्होंने तोड़फोड़ की है। या तो यूपी में अगर बढ़ाए हैं तो आवारा जानवर बढ़ाए हैं, कई लोग बंदरों से परेशान है, कहीं कुत्तों से परेशान है, कहीं आवारा सांड से गाय से परेशान है, और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, गोली मार मार के जिसे हाफ एनकाउंटर कहते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं, वो एक अपराध है जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये उस पर गर्व करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस सरकार को लताड़ लगा चुके हैं, तो किस बात का ये जश्न मना रहे हैं? सरकार पूरी तरह फेल है। 9 साल के कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि इनकी नहीं है जिस पर जश्न मना सकें। दरोगा भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया अवसरवादी और उसमें विकल्प दिया गया ब्राह्मण, पंडित उसका विकल्प दिया गया, तो समाजवादी पार्टी का क्या नज़रिया है? और दूसरा इसी से ही जुड़ा हुआ एक मामला है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, वो जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि मैं अवसरवादी हूँ, तो दोनों मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का सम्मान करती है, सबके लिए काम करती है, सबको हिस्सेदारी देती है। किसी भी जाति को अपमानित करने के लिए, उसकी गरिमा कम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। जिसने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है और ये क्वेश्चन तैयार किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने गठबंधन में क्या AIMIM को कोई जगह है? क्या देखते हैं सर उनके बारे में? क्या सोचती है समाजवादी पार्टी? जिस तरह से बिहार में उनका प्रदर्शन था, जिस तरह का हैदराबाद में साउथ में उनका रहता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोई जगह उनको मिलेगी? AIMIM अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत है, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत है, हमारे PDA के नारे से सहमत है और ये आश्वासन दे कि वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेंगे, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हम MIM और BJP को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते हैं। ये हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिकता दोनों वर्गों की खराब है। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, तो अगर वो अपनी रणनीति में सुधार करते हैं, अपनी विचारधारा में सुधार करते हैं तो उनका स्वागत है। सर आखिरी मेरा सवाल है, गैस की क्राइसिस चल रही है, अफवाह बता रही है सरकार के जो विपक्ष है वो तमाम अफवाह फैला रहा है, गैस की कोई क्राइसिस नहीं है, पेट्रोल की कोई क्राइसिस नहीं है, भरपूर भंडार है, लेकिन जो समाजवादी है, कांग्रेस है और तमाम विपक्षी खेमा है, ये अफवाह फैला करके माहौल ख़राब करना चाहता है। सर क्या कहना है? नहीं तो ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, 2-2 किलोमीटर लंबी है, समाजवादी पार्टी ने लगवाई है क्या? और फिर खाली यूपी में थोड़ी है, पूरे देश में क्राइसिस है। और भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जब कोई समस्या सामने आती है तो ये उससे मुंह छुपाते हैं, उसे हल करने के बजाय। मोदी जी तो नोटबंदी में भी ये कह रहे थे कोई समस्या नहीं है, मोदी जी तो कोरोना के समय भी कह रहे थे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये झूठ बोलते हैं और समस्याओं से मुंह चुराते हैं। इन्हें समस्या के समाधान के लिए काम करना चाहिए। वेस्ट यूपी के गौतम बुद्ध नगर से एक बहुत बड़ी रैली के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज़ किया जाएगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।